नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं अब भाजपा भी एक बार फिर सियासी फेरबदल में जुट चुकी है। चर्चाएं चल रही हैं, संभावनाएं लगाई जा रही हैं और गुप्त सूत्रों के हवाले से, बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि बीजेपी कई लोकसभा सीटों के ऊपर बड़ा फेरबदल करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन चल रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, युवा चेहरे के रूप में जाने जाते थे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस को झटका दे दिया। कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर, कांग्रेस को त्याग कर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज के दिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह भाजपा ही बन चुके हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको यूपी से, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी में थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और था और इसी कारण अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी शर्त रखी, मांग रखी, जिसको मानते हुए भाजपा ने उनको अपने अंदर शामिल कर लिया। भाजपा ने उनकी एंट्री पार्टी के अंदर करवा ली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विजेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश की किसी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर यह लगातार चर्चा चल रही है और गुप्त सूत्रों की माने तो बीजेपी जो सियासी फेरबदल करने में जुटी हुई है, यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तमाम सियासी समीकरणों को समझते हुए और कहीं ना कहीं जिन सीटों के ऊपर बीजेपी अपनी कमान खो चुकी है, बीजेपी कमजोर हो चुकी है, उन सीटों पर हार के खतरे को भांपते हुए भाजपा पहले ही अपने चेहरे यानी कि उम्मीदवार बदलने में जुट चुकी है, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी बदलाव के साथ एक लोकसभा सीट के ऊपर जो है बॉक्सर विजेंद्र सिंह को भी सेट किया जाने वाला है। अब आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2019 के अंदर दक्षिण दिल्ली की लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, और कहीं ना कहीं उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहले नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी रहे, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही, तो तीसरा नंबर जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने प्राप्त किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली सीट पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो समझ चुके कि बाहरी सीटों के ऊपर अन्य स्टेट में जाकर चुनाव लड़ना काफी कठिन है, जहां जीत के आसार बेहद कम दिखाई देते। तो ऐसे में उन्होंने भाजपा के सामने यह शर्त रखी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हरियाणा प्रदेश से, और कहना कि इसी शर्त के साथ वो भाजपा में शामिल होंगे, जिसकी मंजूरी जो है भाजपा ने दे दी। जो मांग जो है, शर्त भाजपा ने मान ली और बॉक्सर विजेंद्र सिंह की भाजपा में एंट्री हो चुकी है। यह अंदर की बात बताई जा रही। लेकिन अब चर्चा की जाए बदलाव को लेकर तो बीजेपी सिरसा लोकसभा सीट, उसके साथ हिसार लोकसभा सीट, भिवानी महेंद्रगढ़ का नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो साथ ही रोहतक और सोनीपत सीट का नाम भी इस बदलाव के अंदर जोड़ा जा रहा है। पहले 2 से 3 सीटों पर बदलाव के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब 4-5 सीटों के ऊपर बीजेपी अपने चेहरे बदल सकती है और विशेष तौर पर इसमें बाहरी चेहरों को प्रमुखता से बदला जा रहा है, जिनको बीजेपी कैडर जो है अपने प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। बीजेपी कैडर जिसको टिकट मिलने से नाराज चल रहा है, खफा दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह हालात बनते हुए दिखाई दे रहे थे कि कहीं भाजपा कैडर अगर अंदरूनी रूप से बगावत करता है तो बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतना तो दूर, 5 सीटें भी बेहद मुश्किल से बड़ी मारामारी के बाद जीत पाएगी। और उसी को देखते हुए अब तमाम समीकरणों को भांपकर यह फेरबदल किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी जुटी हुई है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, सिरसा से अशोक तंवर, जिनका लगातार गांव के अंदर किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के कैडर द्वारा भी उनका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के कैडर का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोकसभा चुनाव में वोट मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे में अशोक तंवर को टिकट देने की क्या जरूरत थी, जो कि कुछ समय पहले ही भाजपा में आए थे। उससे पहले तो वो कांग्रेसी होते थे, उससे पहले तो वो आम आदमी पार्टी के नेता कहलाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर बाहरी नेता को टिकट दी है तो आखिर क्या कारण रहा, क्यों दी गई है। और इसी बात के चलते बीजेपी कैडर जो सिरसा लोकसभा सीट पर काफी खफा था, नाखुश थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और उसी को देखते हुए वहां पर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जो संभावनाएं चल रही हैं, सुनीता दुग्गल का नाम पहले ही कट चुका था, तो ऐसे में कहना कि सुनीता दुग्गल को अब भी इस सूची में नहीं रखा जा रहा है। तो चर्चाएं जो है वो बलकौर सिंह की चल रही है, जो पूर्व विधायक रहे कालावाली से 2014 में
अकाली दल की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत कर विधायक चुने गए। 2019 में भाजपा के टिकट पर कालावली से ही उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस प्रत्याशी के सामने। तो अब कहीं ना कहीं पूर्व विधायक बलकौर सिंह इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सबसे चर्चित चेहरे बन चुके हैं जब से बदलाव की चर्चा चली है। इस हार सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर काफी मारामारी देखने को मिली थी पहले भी, लेकिन अचानक रणजीत चौटाला जो कि रानिया से निर्दलीय विधायक और भाजपा हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी ज्वाइन करवाकर विधायकी से इस्तीफा दिलवाकर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर हिसार में उतारा था, लेकिन उससे बीजेपी के नेता नाराज चल रहे थे। विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो दो नाम सामने आते हैं, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु। दोनों ही नेता जो है इस बात से नाराज थे, खफा थे, और यही कारण रहा कि रणजीत चौटाला जिनको टिकट मिलने के बाद अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, अपने आप को मजबूत करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए, वो कहीं ना कहीं पहले से भी काफी कमजोर बन गए। और इसी चीज को समझते हुए बीजेपी अब इस सीट पर भी बदलाव करने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं माना जाए तो इस सीट के ऊपर बीजेपी बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उतारने की तैयारी कर रही, जिन्होंने आज ही भाजपा को ज्वाइन किया है, भाजपा में शामिल हुए हैं। यानी कि ताजा ताजा भाजपाई बने विजेंद्र सिंह की हिसार लोकसभा सीट पर लॉटरी लग सकती है रणजीत चौटाला की जगह। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, धर्मवीर सिंह जो कि राव इंद्रजीत समर्थित नेता है, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन रहा, सहयोग रहा, जिसके चलते वो तीसरी बार बीजेपी से टिकट लेने में कामयाब रहे, सफल रहे, सक्षम रहे। और कहीं ना कहीं बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के प्रेशर के चलते भाजपा को तीसरी बार धर्मवीर सिंह को टिकट देनी पड़ी। लेकिन अब कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह की टिकट पर भी खतरा मंडराता हुआ बताया जा रहा है, संभावनाएं लगाई जा रही कि धर्मवीर सिंह का भी पत्ता काटा जा सकता है। हालांकि बॉक्सर विजेंद्र सिंह जिनका अपना गृह क्षेत्र है, यही जो है भिवानी जिले के अंतर्गत उनका गांव आता है, तो ऐसे में उनको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन ज्यादा संभावनाएं जो है वो हिसार लोकसभा सीट की चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए रोहतक है, अरविंद शर्मा जिनकी एक नेगेटिव रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंची थी, जो सर्वे बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर, आरएसएस संघ ने अंदरूनी तौर पर करवाए थे, उनमें नेगेटिव रिपोर्ट जो है जनता के बीच से अरविंद शर्मा की हाईकमान के पास पहुंची, लेकिन कोई और अन्य मजबूत चेहरा ना होने के चलते अरविंद शर्मा को फिर जो है टिकट दे दी गई। हालांकि भाजपा उनको एक बगावती नेता के रूप में देखती, क्योंकि अरविंद शर्मा समय समय पर अपने तेवर जो है बीजेपी को, बीजेपी हाईकमान को दिखाते भी रहे हैं सांसद रहते हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी टिकट पर एक बार फिर जो है खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही काफी देरी से जो है अरविंद शर्मा की टिकट की घोषणा की गई थी, रोहतक लोकसभा सीट पर प्रत्याशी काफी देरी से उतारा गया था, लेकिन अब जो है देरी से उतारे गए प्रत्याशी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब अगर बात की जाए रोहतक लोकसभा सीट की, तो वहां पर कैप्टन अभिमन्यु का दांव लग सकता है। यानी कि बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु को, जो कि एक जाट नेता है, बीजेपी के बड़े जाट नेताओं में गिने जाते हैं, उनको प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है। नागनौद से पूर्व विधायक और मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक लोकसभा सीट पर बीजेपी जाटों को लुभाने के लिए अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है, ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मजबूत और कड़ी टक्कर चुनावी मैदान में दी जा सके, चुनावी रण में दी जा सके। साथ ही अगर सोनीपत की बात की जाए, सोनीपत उन लोकसभा में जिनका ऊपर प्रत्याशी की घोषणा सबसे लेट हुई थी, तो वही मोहनलाल बड़ोली जो कि राई हलके से विधायक भाजपा के, उनको प्रत्याशी जरूर बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच नाराजगी को समझते हुए, मोहनलाल बड़ोली के प्रति जनता के रूखेपन को, जनता के जो है कड़क रवैये को समझते हुए, देखते हुए बीजेपी ने अब मन बना लिया है कि इस सीट पर भी कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए, जिसकी संभावनाएं सबसे अधिक लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में यहां पर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा जा सकता है। योगेश्वर दत्त कुश्ती के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी और कहीं ना कहीं बीजेपी की टिकट पर 2 बार लगातार जो है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त पर दांव लगाया जा सकता है, जो कि एक ब्राह्मण नेता के रूप में भी अपनी छवि बना रहे हैं भाजपा की तरफ से। तो ऐसे में ये वो नाम और ये वो सीटें जहां बड़ा बदलाव किया जा सकता है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह की बात की जाए, जो
ताजा ताजा भाजपाई हुए हैं तो उनको हिसारिया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी उतार सकती है। धर्मवीर सिंह और रणजीत चौटाला की टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, तो साथ ही सिरसा लोकसभा सीट पर विरोध को देखते अशोक तंवर को भी बदला जा सकता है। अशोक तंवर को भी जो है किसी अन्य प्रत्याशी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि अशोक तंवर की जगह कोई अन्य प्रत्याशी सिरसा सीट पर हो सकता है। तो वही बात की जाए रोहतक में तो अरविंद शर्मा को भी रिप्लेस किया जा सकता है, उनकी जगह कैप्टन अभिमन्यु पर दाव लग सकता है और सोनीपत से योगेश्वर दत्त का दाव लग सकता है। कहीं ना कहीं कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं तो दाव पेच में काफी माहिर हैं और बीजेपी हाईकमान के साथ अच्छी पकड़ के चलते पहले भी 2 बार टिकट ले चुके थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट अब जो बदलाव होने की संभावनाएं लगाई जा रही है उसमें ला सकते हैं, उनको जो है टिकट मिल सकती है। मोहनलाल बड़ोली की टिकट पर भी काफी जो खतरा मंडराने लग चुका है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी थी कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो भाजपा में शामिल है उनको हिसारिया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, नमस्कार, जय हिंद।